नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या कर फरार गैंगस्टर विकास दुबे को अब यूपीएसटीएफ ने मार गिराया है। उज्जैन से हिरासत में लेकर यूपीएसटीएफ कानपुर से आ रही थी। इसी दौरान कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके बाद भागने की कोशिश में विकास दुबे की मुठभेड़ में मौत हुई। इसके साथ ही कानपुर कांड के हफ्ते भर के अंदर यूपी पुलिस के खाते में मुख्य आरोपी समेत 6 लोगों को मार गिराने और कई को गिरफ्तार करने की सफलता भी आ गई। लेकिन अभी भी पुलिस को विकास दुबे के अन्य साथियों की तलाश है। लेकिन जिस कानपुर से विकास दुबे ने खौफ का कारोबार किया, वहीं पर बड़े नाटकीय अंदाज में उसका अंत होना कई सवाल भी खड़े कर गया। इनके जवाब पुलिस को देने हैं। कानपुर की सीमा में आने के बाद एसटीएफ के काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट अचानक कैसे हो गया? वैसे एक्सीडेंट अचानक ही होते हैं क्या? लगातार भागने वाला विकास दुबे इस हालत में था कि उसने एक्सीडेंट होते ही पुलिस के हथियार चुन लिए? यह भी अपने आप में सवाल है। क्या एसटीएफ ने विकास दुबे को लाते समय कुछ सावधानी नहीं बरती थी या ढिलाई दी जो उसने पुलिस से भिड़ने की हिम्मत जुटाई? वैसे विकास दुबे अपने आप को बड़ा हिम्मती मानता था, तभी उसने इतने लोगों का कत्ल किया था और 8 पुलिस वालों का भी कत्ल किया। अब इस पूरे प्रकरण में सवाल इस बात का कि जिस विकास दुबे ने खुद उज्जैन में चिल्ला चिल्ला कर मीडिया के सामने गिरफ्तारी दी थी, अचानक शुक्रवार की सुबह उसका मन कैसे बदल गया? भागते विकास के सीने में गोली कैसे लग गई? क्योंकि एनकाउंटर में तो ऐसा नहीं होता है। सवाल कई है, सियासत भी शबाब पर है, जवाब के नाम पर अभी शून्य है। उधर एसटीएफ ने गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर बड़ी जानकारी दी। एसटीएफ ने बताया कि विकास दुबे को लेकर आ रही गाड़ी कैसे हादसे का शिकार हुई। एसटीएफ के मुताबिक काफिले के सामने गाय भैंस का झुंड आ गया और उसकी वजह से गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मवेशियों को बचाने के चक्कर में और अनियंत्रित होने के बाद गाड़ी पलट गई। इस हादसे में कुछ पुलिस वालों को चोट आई। विकास दुबे ने इसी हादसे का फायदा उठाया और भागने की कोशिश की, पिस्टल छीनकर फायरिंग की और इसी दौरान उस पर हमला हुआ या फिर कहें मुठभेड़ में उसकी जान गई। अब तमाम तरह की पुलिस की अपनी अपनी थ्योरी है। अब सवाल इस बात का है कि एक तरफ मुठभेड़ को लेकर सवाल और उसी बीच में सियासी दल अब सवाल राजनीतिक तौर पर भी पूछ रहे, राज क्या था और क्या छिपाने दबाने की कोशिश की गई, ये भी पूछा गया। इसमें शायर राहुल गांधी भी आए, अखिलेश भी हैं, उसके साथ साथ प्रियंका के अलावा कई और सियासतदान हैं। तो एक हफ्ते में विकास दुबे के 5 गुर्गों का एनकाउंटर हो चुका था। विकास दुबे का भी तय था, लेकिन वो खुद सरेंडर करने उज्जैन आ गया। हालांकि सरेंडर पर भी सियासत हुई और कहा गया कि सरकार ने उसे बचा लिया। शुक्रवार सुबह कानपुर से महज 17 किलोमीटर दूर उसका एनकाउंटर कर दिया गया। जैसे विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सवाल उठे, इसी तरह एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हम आपको अलग अलग तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए। महाकाल में क्या रहा, उसके बाद कैसे काल का सामना हुआ। प्रियंका ने वीडियो के जरिए, मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अपने अलग अंदाज में किस तरीके से सवाल उठाए। यानी एक तरफ विकास को विकसित करने वालों पर सवाल कि वो कौन थे जिनको बचा लिया गया, उसके आड़ में एनकाउंटर है और एनकाउंटर फेक है या नहीं है, यह भी अपने आप में सवाल है। इधर कानपुर शूटआउट के मास्टरमाइंड विकास दुबे का एनकाउंटर करने के बाद एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने एनकाउंटर की कहानी बयां करते हुए बताया कि कैसे सड़क हादसा हुआ। विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और फिर वो गोलियों का शिकार बन गया। कानपुर नगर भौती के पास प्रातः 6:30 बजे पुलिस के उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिसजन घायल हो गए। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना। पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ
जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस पूरे प्रकरण में जो पुलिसकर्मी घायल हैं वो 4 सिविल पुलिस के लोग। लेकिन कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल के बार बार बदलते बयान ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल ने इंडिया न्यूज पर पहले कहा कि विकास दुबे को उज्जैन से गाड़ियां बदल बदल कर लाया गया क्योंकि यह पुलिसिंग का एक सिस्टम है ताकि टारगेट सुरक्षित रहे। लेकिन हैलट अस्पताल में मोहित अग्रवाल ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि उज्जैन से विकास को उनकी जानकारी के मुताबिक एक ही गाड़ी से यूपी लाया गया था। देखिए, जिस तरह से जो पुलिस की स्ट्रेटजी होती है इसको समझने की जरूरत है। जिस तरह से ये दुर्दांत अपराधी है, इसको गाड़ियां बदल बदल के अलग अलग गाड़ियों में बैठाल के लाया गया था। जैसे ये उज्जैन से चला था, उसको लगातार एक गाड़ी में नहीं लाया गया था, कई गाड़ियां। देखिए, मेरी जानकारी में जो मेरी बात हुई है अभी तक पुलिसकर्मियों से, ये उज्जैन से इसी गाड़ी में बैठा था और जिस गाड़ी में इसका एक्सीडेंट हुआ है कोई गाड़ी बीच में बदली नहीं गई है। उसी गाड़ी में बैठ करके उज्जैन से चला था जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ है। इधर सपा, बसपा और कांग्रेस ने विकास दुबे के एनकाउंटर मामले पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक वीडियो जारी किया। इस मामले की न्यायिक जांच कराने की उन्होंने मांग की है। सारा देश देख रहा है कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश में बदल डाला है। उनके अपने सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बच्चों पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, दलितों पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, महिलाओं पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, अवैध असलाहों और हथियारों के मामले में नंबर 1 पे हैं, हत्याओं में नंबर 1 पे हैं। अब ये प्रदेश की स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो एकदम बेहद बिगड़ चुका है। और इस स्थिति में विकास दुबे जैसे अपराधी फूल रहे हैं, फल रहे हैं। इनके बड़े बड़े व्यापार हैं, खुलेआम अपराध करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को हम किस तरह से भरोसा दिला सकते हैं कि उनको न्याय मिल रहा है, कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के साथ। बहरहाल इधर कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद और सपा नेता सुनील साजन ने क्या कहा, जरा जल्दी से वो भी सुन लीजिए। जो उत्तर प्रदेश में कानपुर में घटनाक्रम हुए हैं, उससे सरकार की कार्यशैली पे बहुत से सवाल उठते हैं। जनता में आक्रोश है और सवाल पूछ रही है कि सरकार की कार्यशैली और अपराधियों की कार्यशैली में क्या फर्क है। अगर खून का बदला खून होगा तो हमारे न्यायपालिका की क्या जरूरत है। और ये जो प्रकरण हुआ है, इससे ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कौन वो लोग हैं जो ये चाहते थे कि उस कुख्यात अपराधी का अंत हो जाए और उसी के साथ सारे राज दफन हो जाएं और उन लोगों को छूट मिल जाए जो बड़े पदों पर बैठते हैं और संरक्षण देते हैं ऐसे अपराधियों को, तो जो जनता के ऊपर और लोगों के ऊपर कहर ढालते। सरकार जवाब दे। सरकार नहीं पलटी है, योगी सरकार पलटने से बच गई है। उसका इनकाउंटर हुआ, उसके जो कर्म थे, जो उसका काम था, जो उसका अपराध था, उसकी सजा यही हो सकती थी। लेकिन आखिर अब उनका क्या होगा, जो उसके पीछे जो अधिकारी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, मंत्री थे, सांसद थे, विधायक थे, जो उसको पनाह दे रहे थे, जिसकी बदौलत उसने इतना बड़ा हत्याकांड किया, 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया, आखिर वो कैसे जेल जा पाएंगे। वो तो बच गए, उनको तो योगी सरकार ने बचा लिया, क्योंकि अगर वो ढेर नहीं होता तो योगी सरकार। देखिए, यह सियासत है। कल तक जहां विकास को गिरफ्तार करने पर फोकस था,
सरेंडर हो गया तो सियासत वहां पर दिखाई दी। कहा गया कि सब कुछ प्लान वे में कराया गया है सरकार के इशारे पर। लेकिन अब जब वो इनकाउंटर में ढेर हुआ तो एक तरफ पुलिस की थ्योरी पर सवाल है, दूसरा राजनीतिक सवाल भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता रहा है इसके पहले भी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। नवीन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है नवीन जी आपका। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण साहब हैं, पूर्व IPS, बहुत स्वागत है लक्ष्मी नारायण जी आपका। डॉक्टर सुराइता करीम हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की, बहुत स्वागत है डॉक्टर सुराइता आपका भी। सबसे पहले लक्ष्मी नारायण जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, सियासत तो है और उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन एक अपराधी का अंत हुआ, लेकिन वहां पर अंतहीन सवाल खड़े हो गए। एक पूर्व IPS के तौर पर आप खुद इसको कैसे देख रहे हैं, और जो थ्योरी आ रही है उसमें कितने लूप होल्स आपको खुद दिखाई दे रहे हैं? हाँ देखिए अतुल जी, पहला चीज तो ये है कि जो मारा गया है विकास दुबे, वह एक अपराधी था, दुर्दांत अपराधी था। और अगर मैं ये कहूं कि वो आतंकवादी की श्रेणी में था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ इस समय वर्तमान में बहुत से आतंकवादी मारे जा रहे हैं और उद्देश्य यही है कि इनको एलिमिनेट किया जाए। जहां तक विकास दुबे का प्रश्न है, तो ऐसी क्या वजह आन पड़ी है जिसकी वजह से हम STF की थ्योरी पर विश्वास नहीं करना चाहते? और जो ये लोग आंसू बहा रहे हैं, जिनके को तकलीफ हो रही है उसकी मृत्यु पे, उनसे उनका क्या संबंध है विकास दुबे का, जो इस समय उनको इतनी तकलीफ हो रही है? अब रही बात की इस घटनाक्रम की, तो इस घटनाक्रम में वर्तमान में तो ऐसी कोई बात नहीं लग रही है जिसमें कोई हम अनावश्यक उंगली उठाएं। गाड़ी का पलटना स्वाभाविक है, अपराधियों का भागना स्वाभाविक है। जहां तक हथकड़ी लगाने और न लगाने का प्रश्न है, तो आप जानते हैं कि इस बात को लेकर के मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने कितनी पुलिस की फजीहत कर रखी है कि आप अपराधियों को हथकड़ी नहीं लगा सकते किसी भी कीमत पर। किस तरह से अपराधियों का मानवाधिकार हनन होने लगता है तत्काल। तो इन सब परिस्थितियों में देखते हुए पुलिस को भी बहुत ध्यान से और समझ करके काम करना पड़ता है। उसको गाड़ी में लाया जा रहा था, पानी बरस रहा था, कीचड़ था, एक ही सड़क पर जाने कितनी गाड़ियां आप देखते हैं पलटती रहती हैं, जाने कितने लोगों की मृत्यु होती रहती है, जाने कितने घायल होते रहते हैं। तो अगर STF की गाड़ी पलट गई तो इसमें इतना हंगामा क्यों? डॉक्टर सुरीता बताइए, एक पूर्व IPS कह रहे हैं कि इतना हंगामा क्यों, वो भी इस तरीके के दुर्दांत आतंकी के लिए? आपकी पार्टी, आपके नेता शायराना अंदाज में भी प्रहार कर रहे हैं कि खामोशी इससे बेहतर है, और वीडियो के जरिए भी प्रियंका ने सवाल खड़े किए हैं। सवाल इस बात का है कि कल तक तो कांग्रेस ये कह रही थी कि नरोत्तम मिश्रा, जो कि गृह मंत्री मध्य प्रदेश के, वो कानपुर में चुनावी प्रभार उनके पास था और उन्होंने प्लान करके उसको वहां सरेंडर कराया। तो क्या अब आज नए सवाल आपने उठा दिए? जब प्लान करके सरेंडर कराया था और बचाने की मंशा थी सरकार की, तो फिर क्यों मरवा देगी सरकार? और एक पूर्व IPS कह रहे हैं कि इसमें आखिर क्यों इस तरीके के पॉइंट्स जनरेट किए जा रहे हैं? देखिए, ये अत्यंत सही बात है कि ये एक दुर्दांत अपराधी था। इसने हम लोगों के बहादुर पुलिस वालों के ऊपर पूरा प्लानबद्ध तरीके से अटैक किया, उनको जलाने का पूरा कोशिश किया था, जलाने की पूरी तैयारी की थी, अपना सबूत मिटाने की तैयारी की थी जी। और 6 दिन तक जब ये गायब था और इधर से उधर घूम रहा था, तो इसको पकड़ने के लिए तमाम जगह चेक पोस्ट वगैरह लगा के भी हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस इसको मध्य प्रदेश जाने से रोक नहीं पाई। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी ने कमान संभाली थी, भाजपा की सरकार आई थी, तो सबसे पहले ये कहा था कि सारे अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के चले जाएं और या फिर वो अपने को सरेंडर कर दें। आज 2-2.5 साल के बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि एक ऐसा अपराधी लखनऊ से कुछ ही दूर में, और ऐसा बंकर बना के उसने असलहे रखे हुए थे। तो इसमें सवाल उठता है पुलिस प्रशासन के ऊपर। हमारे जो पूर्व अधिकारी जो कह रहे हैं, अपनी पीठ ठोक रहे हैं, ये जरूर अच्छी बात है कि पुलिस, वो अपराधी मारा गया, लेकिन संविधान को कुचल के कोई भी सरकार शासन नहीं कर सकती। जो ये ठोको पीटो वाला जो राजनीति जो हम लोगों के यहाँ चल रही है उत्तर प्रदेश में,
उसमें ये सवाल उठना स्वाभाविक है। केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं, तमाम जनता कल से यही सवाल पूछ रही थी कि इनकी गाड़ी में लौटते समय पंचर होगा। जब ये एसटीएफ की टीम अगर बाई एयर उज्जैन जा सकती है तो बाई एयर उसको वापस क्यों नहीं ला सकती थी? तो इसलिए हमारी प्रियंका जी ने आज सवाल किया है। हम लोग ये मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज के द्वारा, सिटिंग जज के द्वारा इसकी पूरी न्यायिक जांच हो, क्योंकि कोई भी प्रदेश को चलाने के लिए पुलिस में जितने रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, जो जुडिशरी में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, यही समय है कि उसको पुरजोर तरीके से उठाया जाए, उस पे एक दिशा निर्देश दिया जाए और अच्छी सरकार उसी को कहा जाएगा जो इस तरह से एक एक्शन लेगी। नवीन जी जवाब देंगे आप? एक ऐसी सरकार जिसने प्लान के साथ पहले सरेंडर करवाया और बाद में कत्ल करा दिया राज छिपाने के लिए, ये आरोप है आप पर। सोना बनाने में विश्वास रखते हो, वो कम से कम कहानी बनाने में तो विश्वास रखेंगे ही। कल जब उज्जैन से उसकी गिरफ्तारी हुई तो क्रोनोलॉजी पेश की जाने लगी, नरोत्तम मिश्रा कानपुर प्रभारी, उज्जैन प्रभारी, मिश्रा, दुबे और पता नहीं क्या क्या। आज जब वो मुठभेड़ में मारा गया तो एक नई कहानी, जुडिशियल जांच कराई जाए, लोकतंत्र, संवैधानिक संस्था। अरे भाई, जिस देश में 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या जिस पार्टी ने की, वह लोकतंत्र की बात करती तो बड़ा आश्चर्य होता है। और शायद सुरेखा जी को यह पता न हो कि इस प्रकार की जो भी कस्टोडियल घटना होती है उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होती है, और हमारे देश के संविधान में चाहे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो चाहे मुंसफ मजिस्ट्रेट हो, उनको समान अधिकार प्राप्त है, वह इंडिपेंडेंट है। तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, वो जांच होनी है, जांच होने दीजिए। आपको अगर जांच पर भरोसा नहीं है तो न्यायालयों के दरवाजे खुले, उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, वहां आप जा सकती है कि इसमें ये गड़बड़ी है चाहे वो गड़बड़ी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है अतुल जी कि विकास दुबे ऐसे अपराधी कैसे इतना फले फूले। कांग्रेस बहुत आसानी से कहा कि यह पल्ला झाड़ देती है कि साहब पिछले 30-31 साल से तो हम प्रदेश में सरकार में है ही नहीं, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। श्रीमती प्रियंका वाडेरा जिस दिन कानून व्यवस्था पर और कानपुर की घटना पर वेबिनार से कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उस समय उनके साथ एक वहां के नेता जुड़े थे, राजा रामपाल। वहां का बच्चा जानता है कि राजा रामपाल और विकास दुबे के बीच क्या संबंध थे। देखिए, इसीलिए हमारी सरकार जब 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की बनी तो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता थी न्याय व्यवस्था और कानून का राज करना। उसके लिए हमने चरणबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि देखिए ये सारे विकास दुबे ऐसे अपराधी जो जेलों में रह के जिला पंचायत सदस्य, विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य बनते हैं, उसके पीछे अपनी ताकत, इनका आर्थिक साम्राज्य होता है। बिल्कुल अकूत संपदा के दम पर ये चाहे पुलिस अधिकारियों को, चाहे राजनेताओं को, चाहे ये मेरी अवमानना होगी कहना, न्यायपालिका को भी कहीं न कहीं प्रभावित कर लेते हैं। तो हमारी सरकार ने इनके खिलाफ समन्वित प्रयास करने के लिए 2017 में हम यूपी विधानसभा में यूपी को का बिल लाए, जिस बिल के 2 प्रावधानों में एक मुख्य प्रावधान था कि ऐसे अपराधियों के स्पीडी ट्रायल के साथ साथ इनके द्वारा अवैध तरीके से अपराध के जरिए जो अकूत संपत्ति जमा की गई है उसको जब्त करके इनकी आर्थिक कमर तोड़ी जाए। लेकिन दुर्भाग्य से आज कानून व्यवस्था की बात करने वाली सपा कांग्रेस, इन्होंने विधान परिषद में हमारा बहुमत नहीं था, उसको टर्न डाउन करा दिया। लेकिन एक चीज और मैं अतुल जी बताना चाहूंगा, इस कानपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीछे जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें, खबरें छिप गई। आज हमारी सरकार गाजीपुर से लगाए गाजियाबाद तक जिन माफियाओं का आर्थिक साम्राज्य था, उनके लिए क्रैकडाउन हम कर रहे हैं। चाहे आप देख लीजिए, सारे खबर होंगी, बड़े बड़े अपराधी गिरफ्तार भी किए गए। बसपा विधायक राजू पाल का हत्यारा पूर्व सपा विधायक अशरफ भी गिरफ्तार किया गया। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम सबको मिलकर यह प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार से विकास। नवीन जी आज पन्ना यादव भी ढेर हुआ है, 50,000 का वो इनामी था, ठीक है, वो सारी चीजें मुझे पता है। लेकिन डॉक्टर सुरीता, जो बात नवीन जी यहाँ पर कह रहे हैं वही मांग आप कर रही हैं, आपकी पार्टी कर रही है। वो कह रहे हैं कि भाई तो ओपन प्लेटफॉर्म है, ऐसी घटनाओं में ये होता ही है, इसमें अलग से मांग करने की क्या जरूरत है। अब पुलिस की थ्योरी पर आप पुलिस की पीठ थपथपाते हुए भी सवाल भी खड़े कर रही हैं। नवीन जी ये कह रहे हैं, सुन लीजिए, नवीन जी ये कह रहे हैं, कल आपने कहा कि नरोत्तम मिश्रा ने प्लान कराया, सरकार ने बचा लिया। आज आप कह रही हैं कि असल में सरकार ने उसे मरवा दिया। एक ही दिन में आपकी भी कहानी बदल गई। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो, सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में जांच हो, क्योंकि अगर ये तरीका था उसका सरेंडर करने का, अगर वो उज्जैन में जाके उसने सरेंडर किया तो फिर ये बीच में एनकाउंटर करके क्या बयान देने से पहले ही जान लेने की क्या औचित्य था।
इसमें इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़े नाम को छिपाने की कोशिश की गई है और इसीलिए हम लोग इसमें ये जो अपराधी पॉलिटिशियन और पुलिस का जो नेक्सस है उसको तोड़ने की जरूरत है। ये हम सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं, ये पूरे यूपी की जनता की आवाज है। ये जनता ये चाहती है कि ये चीजें बाहर आए, सामने आए, लोग इसलिए पुलिस पे भरोसा करें कि ऐसा ना सोचे कि पुलिस के अंदर आज उन्होंने अपने पुलिस वालों का मनोबल जरूर बढ़ाया है। ये एनकाउंटर करके यहाँ की यूपी पुलिस ने अपने पुलिस वालों को ये दिखाया है कि हमने बदला लिया, लेकिन सवाल तो उठेंगे जब हमारा संविधान है, हमारे पास न्यायपालिका है, तो ये सवाल जरूर उठेंगे कि इसके पीछे क्यों ऐसी भी क्या जल्दी थी कि उसको पैर पे गोली नहीं डाली जा सकती थी, या उसको बयान उसका लेने के बाद तब उसके साथ जो भी कानूनी कार्रवाई होती है या न्यायिक कार्रवाई होती या पुलिसिया कार्रवाई होती वो करते, लेकिन वो बयान देने से पहले ही उसको मार देना, इसके पीछे जरूर कोई षड्यंत्र है, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। नहीं तो हमारा प्रदेश जैसे पिछले अभी आया है कि पूरे प्रदेश में नंबर 1, पूरे देश में नंबर 1 पे है दलित उत्पीड़न में, दलितों की मौत में, बच्चों के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं उन सब में पहले नंबर पे है। तो वो चीज फिर हम लोग उसको बदल नहीं पाएंगे। और ये चीज योगी जी 20 साल से गोरखपुर से हूँ, मैं जानती हूँ इतनी जल्दी क्या थी ये पूछ रही हूँ, और संविधान का आप लोगों ने मखौल उड़ा दिया है। नवीन जी छोटा सा जवाब। अतुल जी, इस प्रकार की घटनाएं कांग्रेस नेतृत्व से पूछ के नहीं होती हैं। अपराधी था, वो भाग रहा था, पुलिस ने आत्मरक्षा गोली चलाई, वो मारा गया। मैं सुन रहा था अभी सुरेखा जी, तो मैं जानता हूँ बहुत पढ़ी लिखी हैं, ये कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में अपराध में नंबर 1 है। मैं कल तक सुन रहा हूँ कि नेत्री भी बोल इनके सारे प्रवक्ता। सुरेखा जी को शायद ये नहीं पता होगा कि जिस आंकड़ों की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ है और देश में दूसरे नंबर के आबादी के जो प्रदेश है उनकी आबादी 10 करोड़ है। अगर आप आंकड़ों को प्रति लाख व्यक्ति के आंकड़े से देखेंगी कि हत्या की दर कितनी है, तो उत्तर प्रदेश बहुत नीचे है। लेकिन आप लोग सत्य बोलेंगी कि उत्तर प्रदेश में हत्या सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा क्राइम है, लेकिन क्राइम का प्रतिशत क्या है आबादी के हिसाब से यह नहीं बता पाएंगी। दूसरी चीज, सुरेखा जी को यह जानना चाहिए, मैं दोबारा कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, और लक्ष्मी नारायण जी आईपीएस से वो ज्यादा कंफर्म कर पाएंगे कि एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट को न्यायिक अधिकार उतना ही प्राप्त है जितना हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको होने दीजिए। उसमें भी अगर आपको लगता है कि नहीं कोई दिक्कत है तो आपके लिए न्यायालयों के दरवाजे खुले हैं। और आप जनता की बात कर रही हैं, जो लोग जनता से कट चुके हैं, जिनको जनता के विषय पता नहीं है, जिनको रबी और खरीफ की फसल नहीं पता है, वो बता रहे हैं कि जनता परेशान है। जनता ने योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से अपराधियों के खिलाफ कार बन के टूटी है यूपी पुलिस, उससे जनता में कितनी प्रसन्नता है, इसको जनता से जुड़े हुए लोग जानेंगे। आप ऐसे हवाई लोग, आलू से सोना बनाने वाले लोग नहीं जान पाएंगे। लक्ष्मी नारायण जी, बहुत जल्दी से, जैसा आपने पहले भी कमेंट किया कि आतंकी की श्रेणी में वो था तो उसको पालें क्या, और बचाने वालों पर भी आपने सवाल किया, लेकिन डॉक्टर सुरेखा करीम का यह कहना है कि हमारे यहाँ संविधान है, हमारे यहाँ न्यायपालिका है, हम उससे आगे बढ़कर नहीं जा सकते भाई। अगर मुठभेड़ भी हुई तो उसकी प्रक्रिया होती है, उसमें उतनी जल्दबाजी आखिर क्यों थी? ठीक है, ये बयान क्यों है? और जो जवाब नवीन जी दे रहे हैं, जो जवाब नवीन जी दे रहे हैं कि भाई ओपन प्लेटफॉर्म है। अतुल जी, लक्ष्मी जी, अतुल जी, हाँ अतुल जी, ऐसा है कि डेफिनेटली हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है, लेकिन दुर्घटनाएं संविधान देख करके नहीं चलती हैं। दुर्घटनाएं जो हैं वो संविधान से नहीं चलती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं और वो हो जाती हैं। जहां तक इसका सवाल है कि जितना भी इनकाउंटर होता है पुलिस में, एक प्राविधान है कि सभी इनकाउंटर्स की जुडिशियल इंक्वायरी होकर के एक रिपोर्ट आती है, ठीक है, उसका एक दाखिल होता है और वो ऑटोमेटिकली वहां पर डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से आता है। तो वो एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और वो अपने आप ही होगा, उसको किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब रही विकास दुबे की बात, तो विकास दुबे 1998 से अगर ध्यान दे तो 1998 से वो बढ़ रहा है और वो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। और आप अगर देखिए तो उत्तर प्रदेश में इस बीच में लगभग सभी की सरकारें रह चुकी हैं जी। तो किसी पे कहना कि किसका क्या रहा, ये हमारा सिस्टम की कमी है कि वहां पर एक नेता का, एक पुलिस अफसर का एक कहीं ना कहीं एक नेक्सस तैयार होने लगता है। अब बिंदु ये है कि जिस जगह पर जिन अधिकारियों ने कमियां रखी, जैसे टॉप 10 क्रिमिनल में विकास दुबे का नाम नहीं रखा गया, ठीक है,
तो जब नहीं रखा गया तो इसमें उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो एक प्रक्रिया है, इस पे तो कार्रवाई होना ही चाहिए। अब रही विकास दुबे के जो गुरखे हैं, जो विकास दुबे के गैंग के और लोग हैं, उनसे पूरी बातचीत होगी। अब जैसे हमारे वर्तमान एसओ तिवारी थे, चौबेपुर के जो एसओ थे, जी, उनकी भूमिका संदिग्ध है, उनसे गहनता से पूछताछ होनी चाहिए कि वो सबसे पीछे क्यों चल रहे थे, क्या बातें थी। तो ये सारी चीजें तो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत वैसे भी होंगी, इसमें किसी डिमांड की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि इसमें इतना हंगामा क्यों हो, क्योंकि ये नॉर्मल ये प्रक्रिया है। कोई साधु संत तो मारा नहीं गया है, कोई सीधा आदमी, सज्जन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति तो मारा नहीं गया है। इसके लिए मतलब अनावश्यक राजनीति हो रही है, या इसमें अन्य लोग जो है कानून को उठा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है। इसमें बेसिक चक्रिया की प्रक्रिया है, एक एनकाउंटर हो गया है, उसकी न्यायिक जांच होती है, स्वाभाविक रूप से हो जाएगी और उस पर कार्रवाई होगी। सभी लोगों को इस बात के लिए तो खुशी होनी ही चाहिए। डॉक्टर सुनीता करीम बहुत जल्दी से कमेंट करिए। लक्ष्मी नारायण जी कह रहे हैं और वही बात नवीन जी ने भी कही थी, भाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत जांच तो होती है मुठभेड़ की, फिर अलग से आप क्या डिमांड कर रही हैं, क्यों डिमांड कर रही हैं? और अगर वो भी अगर आपकी डिमांड है तो उसके लिए भी वो आपको कह रहे हैं कि आपके पास विकल्प है, आप जाके करवा लीजिए भाई जांच। जरूर करवाएंगे, जरूर उसके लिए करवाएंगे। लेकिन मेरा जवाब ये है कि क्योंकि ये सवाल सज्जन ये पूछ रहे हैं जो खुद यूपी पुलिस में रहे हैं, बड़े अधिकारी के स्तर पे रहे हैं, तो इनको अब रिटायरमेंट के बाद एक आम नागरिक की तरह सोचना चाहिए। जो आम नागरिक पिछले 4 दिन से ये सोच रहा था कि ये इतना बड़ा अपराधी है, इसको देश दुनिया में ऐसे ऐसे घूम रहा है ये पूरे प्रदेशों में और लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, इतनी मुखबिरी के बावजूद उसके पास, पुलिस विभाग के पास वो तंत्र नहीं है कि इसको पकड़ ले, और ये स्वयं वहां जाके फोटो खिंचवाता है और एक असाधारण गार्ड इसको पकड़ लेता है। ऐसे अपराधी को इस तरह से लाने की क्या आवश्यकता थी? इस पर निश्चय जांच होनी चाहिए। और एज अ विपक्ष होने के नाते हम लोगों को सरकार के कामकाज पे सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल है, हम लोग पूरा सवाल उठाएंगे और इस सरकार को ये चेताना जरूरी है, क्योंकि ठोक दो, पीट दो, एनकाउंटर कर दो, ये राजनीति, कोई भी साधारण इंसान इससे डरता है। कोई भी आज अपराधियों के खिलाफ ये टेक्निक चल रही है, कल कोई साधारण नागरिक को भी अपराधी बता के ये काम किया जा सकता है। आपका अधिकार है। एक मिनट डॉक्टर सुनीता, आप कह रही हैं कि ठोक दो वाली बात, अरे ठोक दो अपराधियों के लिए है ना। मेरा एक सवाल है, एक मिनट मेरा एक सवाल है। योगी कहना है, यही शब्द चलता था। अरे क्यों चलता था? तो बहुत कुछ था यहाँ पे। ये मानसिकता है, डॉक्टर सुनीता, चलता तो बहुत कुछ था देश में। देश इंदिरा है, इंदिरा देश है, योगी कहना है, गोरखपुर में रहना है, बहुत कुछ अलग अलग दौर में चलता था और चलता है। मेरा सवाल आपसे ये है डॉक्टर सुनीता, बहुत संक्षेप में, फिर हमारे साथ सपा के भी गेस्ट जुड़ चुके हैं। आप कह रही हैं कि एक आम नागरिक की तरह सोचना चाहिए पूर्व आईपीएस यानी लक्ष्मी नारायण जी को। अरे वो आम नागरिक के तौर पर ही सोचकर, और चूंकि उस पेशे में रहे हैं तो उसके अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, वो मंगल ग्रह के किसी एलियन की सोच के हिसाब से नहीं बता रहे हैं। डॉक्टर हाँ, तो इतना पक्ष ले रहे हैं ना सरकार का। अरे पक्ष नहीं है भाई, वो पक्ष क्यों लेंगे? पक्ष तो नवीन श्रीवास्तव लेंगे ना, वो पक्ष नहीं ले रहे हैं भाई। अब अभी आपने कहा कि वो क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं? आखिर वो जानते हैं वहाँ पे। अब मतलब ये क्या कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि कौन से प्रवक्ता या कौन से जो है पुराने अधिकारी सवाल क्यों नहीं खड़े कर रहे हैं? ये तो उनका अपना संविधान के दायरे में अधिकार है ना भाई। मेरा उनसे कोई नहीं, डॉक्टर सुनीता, आपने संविधान का जिक्र किया। उसी संविधान में हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, अभिव्यक्ति की आजादी भी दी गई है। एक पूर्व आईपीएस अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करके उसी संविधान के आईन में रहते हुए अपनी राय रख रहे हैं, तो आप कह रही हैं कि वो क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं? तो फिर वो क्या कांग्रेस ज्वाइन कर ले? सिर्फ जेएनयू के छात्रों को है जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। बिल्कुल मोस्ट वेलकम। इसीलिए डॉक्टर सुनीता, इसीलिए मैंने कहा ना कि देखिए संविधान जो है वो सबके लिए है भाई। अगर वो दुर्दांत अपराधी के लिए है तो हमारे पूर्व आईपीएस के लिए भी है। अब व्यक्ति की आजादी हमें है, आपको है, तो उनको भी है भाई। ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी कहेगी, कांग्रेस कहेगी और सपा कहेगी तभी वो सवाल उठाएंगे। वो उनका अधिकार है भाई, उनकी राय है। बहरहाल राजपाल कश्यप साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है राजपाल जी आपका। बहुत जल्दी से सवाल इतना कि सवाल क्या है? एक अपराधी मारा गया है मुठभेड़ में,
पुलिस कह रही है, आप तो पुलिस पर भरोसा करते हैं ना, और कल तक आप कह रहे थे कि नहीं सरेंडर प्रायोजित है, बचा लिया देखो विकास दुबे को, आज कह रहे हैं देखो मरवा दिया और राज छुपा लिया। ये सियासी मुठभेड़ क्यों? देखिए, दरअसल ये सरकार जो पलटी है, ये राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। ये पार्टी ने भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बोला है। और विकास दुबे के साथ साथ उन सभी सबूतों, साक्ष्यों की भी एनकाउंटर हो गया, जिससे अपराधियों, पुलिस और सत्ता में बैठे उनके संरक्षकों का जो पर्दाफाश होता, विकास के जरिए उन सभी को बचाने की कोशिश की, जो नेक्सस में उसके मददगार रहे हैं। आखिर उन सत्ताधीशों पर कार्रवाई का क्या, जिनका नाम स्वयं उन्होंने लिया है, जिनका नाम, कुछ नेताओं का तो स्वयं नाम लिया है, कुछ लोगों का नेक्सस तो सीधे क्लियर हो रहा। और अतुल जी, हम आप चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन जनता सारे चीजों का एनालिसिस कर रही है। आप चौराहे पे खड़े आदमी से, किसी से पूछ लीजिए क्या हो रहा है या वो क्या किस तरीके से। देखिए, सबूत मिटाने का तो शुरू से ही चल रहा। जैसे ही 8 हमारे पुलिस कर्मी शहीद हुए, उसके बाद में सबूत मिटाने का पूरा वो चल रहा शुरू से ही, कि सबूत मिट जाए इसमें। क्योंकि बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, जो सफेद पोशधारी हैं, जो सत्ता के करीब हैं, जो मुख्यमंत्री के करीब है, वहां तक तार जा रहे थे। तो इसलिए कहीं न कहीं सबूतों को खत्म करने का, और सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री तक इसकी आंच आ रही थी, वो सब चीजें छुपाने के लिए ये सब किया गया है। और जिस तरीके से अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, योगी जी कहते हैं अपराध। आप लोग खुश हैं कि नहीं? एक लाइन में इसका जवाब दीजिएगा, आप लोग खुश हैं कि नहीं? देखिए, सीधी बात है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का गुंडाराज, अराजकता और जिस तरीके से जो जंगल राज उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में है, निश्चित तौर पे गुंडे अपराधियों के जो हौसले बढ़े हैं, लगातार जिस तरीके से लूट, डकैती, बलात्कार, हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके का ये उन लोगों का राजपाल भाई, मैंने तो सिर्फ इतना पूछा था कि आप लोग खुश हैं कि नहीं है, फिर आप चले गए बहुत लंबी बात पर। मैंने सिर्फ इतना पूछा था खुश है कि नहीं। ये मैंने किस लिए पूछा था आपको पता है? हम लोग, राजपाल भाई, ये मैंने किस लिए पूछा था आपको पता है? व्यक्ति के खिलाफ है, चाहे जो जी आपको नहीं पता है, मैं बताता हूं। कल मैं इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहा था। कल आप नहीं थे मेरे साथ, आपकी पार्टी के शानदार प्रवक्ता सुनील सिंह साजन थे। सुनील सिंह साजन ने कहा कि सरेंडर प्रायोजित है, सरकार ने बचा लिया। मैंने कहा भाई बचा भी लिया तो आएगा, कोर्ट में जाएगा, मामले का पूरा खुलासा होगा, जांच होगी, ये तो सच होगा, सामने जो होगा वो आएगा, इसमें दिक्कत क्या? तो उनका कहना था कि नहीं, अब देखिएगा ये होगा कि सारे विपक्ष के लोगों के बारे में निकलवाया जाएगा, सत्ता पक्ष वालों को बचाया जाएगा। तो जो डर था उनका वो तो खत्म हो गया ना, वो आदमी ही खत्म हो गया ना, सत्ता पक्ष का निकलेगा ना विपक्ष का निकलेगा। देखिए वो तो सीडीआर निकलवा ली जाए, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा 5 साल का निकलवा लिया जाए, जिससे पिछली भी सरकार का आ जाएगा। सीडीआर निकलवा लिया जाए, किन किन लोगों से तार थे, कौन कौन किससे बात करता था, कौन इसको संरक्षण देता था, ये सारी चीजें फोन से क्लियर हो जाएंगी। दूसरी बात, प्रायोजित पूरी ये स्टोरी है, पूरी प्रायोजित स्टोरी है। पुलिस के इनकाउंटर का भी में भी पुलिस ही मिली हुई है, उनका क्या होगा? पुलिस के बड़े अधिकारी मिले हुए हैं, उनका क्या होगा? सत्ता में बैठे जो बड़े बड़े नेता हैं, उनका क्या होगा? तो इनकाउंटर या सरेंडर और ये सब प्रायोजित ही है, पूरा व्यवस्थित तरीके से किया गया है। तो इसमें कहीं न कहीं सीओ ने कितनी बार पत्र लिखा। अगर सरकार इतना गंभीर होती और सरकारी तंत्र के लोग इतना गंभीर होते तो इतना बड़ा अपराध नहीं करने की हिम्मत जुटा सकता। बिल्कुल सही बात है। फिर चुपके चुपके अपराध करता, फिर जैसे 2001 से लेकर अब तक चुपके चुपके अपराध कर रहा था, तब तक वैसे अपराध वो करता रहता। बहरहाल नवीन जी जवाब देंगे, सब प्रायोजित है भाई। और मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया विकास दुबे को, लेकिन सियासी मुठभेड़ में किसको गिराने की आपाधापी है, आप उन पर, वो आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए
रामपाल कश्यप जी बहुत सभ्य है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। बहुत सारी बातें जो उनके नेतृत्व ने कहा उसको उनको दोहराना जरूरी है। देखिए, विकास दुबे का एक वीडियो है जिसने भाजपा के 2 विधायकों का नाम लिया, लेकिन वहीं देखिए विकास दुबे की मां के क्या बयान है, विकास दुबे के गुर्गों की किसके साथ तस्वीरें हैं, वो बताएंगे। उस पर कहने पर इनको दिक्कत होगी। लेकिन जो कागज पर प्रमाण है अतुल जी कि समाजवादी पार्टी की सरकारों में उसके ऊपर न एक भी मुकदमे लिखे गए, न कभी उसकी गिरफ्तारी हुई। इस चीज को किसी सीडीआर की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में 3 बार गिरफ्तार हुआ। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद गिरफ्तार हुआ, 1.5 साल जेल गया, उस पर गुंडा एक्ट लगा, गैंगस्टर एक्ट लगा, जेल से निकल के फरार हो गया। जब वापिस आया और अपनी आपराधिक गतिविधियों को शुरू किया तो उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं अतुल जी आपसे, सारे हमारे जो सम्मानित हमारे साथ इस समय डिबेट में लोग हैं, और जनता से, कि बार बार ये बात होती है कि सत्ता का संरक्षण उसको था। सत्ता का यदि संरक्षण था तो क्या एक सीओ सत्ता से बड़ा था कि वो अपनी 35 लोगों की फोर्स लेके आधी रात को उसके घर दबिश देने गया था? वो उसके घर खाना खाने, दावत खाने या पिकनिक करने नहीं गया था, वो उसको गिरफ्तार करने गया था। तो क्या एक सीओ इतना प्रभावशाली है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों के संरक्षण को दरकिनार करके वो वहां रेड करने गया था? ये देखिए, क्योंकि ये सारे हमाम में नंगे हैं। ये 5 साल की सीडीआर की बात कर रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं कि सीडीआर सिर्फ 6 महीने की उपलब्ध होती है। आप देखिए जो उसका आपराधिक इतिहास है, जो रिकॉर्ड है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी की पार्टी की सरकारों में उसकी कभी गिरफ्तारी नहीं हुई, कभी मुकदमे नहीं। तो क्या इनकी सरकारों के समय में वो मंदिर में बैठ के भजन करता था, वो अपराध छोड़ देता था? ऐसा नहीं है। सारा इस सच को सारे लोग जानते हैं। और कांग्रेस की नेत्री बार बार बात कर रही है प्रियंका वाडेरा, राजा रामपाल को वहां बच्चा बच्चा आपको बता देगा कि विकास दुबे का संरक्षक थे या नहीं थे। वो उनके साथ बेबनाम में कानून व्यवस्था पर चर्चा कर रहे थे। देखिए, आज अतुल जी जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो आवश्यकता है हम सबको मिलकर के ऐसे विकास दुबे, ऐसे पूरे प्रदेश में जो अपराधी हैं उनके खिलाफ समन्वित कार्रवाई करना, उनके आर्थिक साम्राज्य को समाप्त करना। वो अपने आर्थिक साम्राज्य के दम पर ही वो सत्ता में बैठे लोगों का संरक्षण पाते हैं या थानों में बैठे पुलिस अधिकारियों का पाते हैं। और हमारी सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है। तो जनता ने वोट दिया था, इसी विश्वास के साथ जनता ने वोट दिया था। उसी विश्वास से कर रहा था कि हम इसीलिए तो दिया था वोट। सत्ता की अदालत से हम खरे साबित हो रहे हैं। 2017 में हमने जितनी बड़ी जीत हासिल की, 2019 के चुनाव में भी जनता की अदालत से ठीक है, चुनाव जीतने पर चर्चा नहीं कर रहा हूं भाई। आप लोग जाइएगा फिर चुनाव में, फिर जीतिएगा, जो जीतेगा मैं शुभकामना दूंगा। जनता की बात हो रही है। बहरहाल इस बीच में राज्यपाल जी एक छोटा सा मैं आपको मौका दे रहा हूं कमेंट का और जानकारी देते हुए कि देखिए विकास दुबे का अंत नहीं हुआ है। अब ईडी भी आर्थिक साम्राज्य जो विकास दुबे पीछे छोड़ गया है उसको भी खंगालेगी, ये बड़ी खबर भी है। ईडी भी अब उस आर्थिक साम्राज्य को उसके सारे खातों से लेकर तमाम संपत्तियों की जांच करेगी। विकास का तो अंत हुआ, लेकिन उसके आर्थिक साम्राज्य पर भी प्रहार होना है। राज्यपाल जी बहुत जल्दी से नवीन जी का जो जवाब था उस पर एक कमेंट करिए। आप कह रहे हैं संरक्षण सत्ता का था तो सीओ कैसे गए थे? देखिए बीजेपी के शासनकाल में ही इन्होंने मंत्री को, इसकी हिम्मत हुई कि इसने थाने में मंत्री को मारा। बीजेपी के ही शासनकाल में 8 हमारे जवान शहीद हुए और बीजेपी के नेताओं का ही नाम भी उन्होंने बोला। और जो बता रहे हैं मां उनका नाम ले रही थी, तो अभी थोड़े दिन पहले लखनऊ की राजधानी में कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई थी। हिंदूवादी नेता थे और उनकी मां ने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि योगी आदित्यनाथ ने मरवाया है, मुख्यमंत्री ने मरवाया है। और कई बार उनके तो सबूत भी हैं। कई बार उन्होंने, कमलेश तिवारी ने लिखा था कि हमको मरवा देंगे, उनकी सुरक्षा हटा ली गई। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो 13 गनर दिए थे और ये तो उसकी मां ने भी बोला था। तो मुख्यमंत्री जी कटघरे में थे। मुख्यमंत्री इसमें बताएं, अगर आपके चैनल ने न दिखाया हो या और किसी ने न दिखाया हो, खुल के कह रही थी। अब ये तो प्लान्ड स्टोरी है। नहीं, प्लान्ड स्टोरी तो बहुत। तो ये बताइए, गनर तो राज्यपाल कमलेश तिवारी जी की मां ने कहा था। जवाब इसका नवीन जी बहुत छोटा सा दीजिएगा, बहुत छोटा सा। बता दीजिए आप नवीन जी, बहुत छोटा सा जवाब इसका। मैं अतुल जी, मैं प्रश्न सुन नहीं पाया, एक बार रिपीट कर दे कृपया। वो कमलेश तिवारी तक पहुंच गए राज्यपाल भाई, जो आप कह रहे हैं बहुत अच्छे आदमी हैं, वो कमलेश तिवारी पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए
ये नहीं बताएंगे। नहीं अतुल जी, फिर बता देते हैं इनको, फिर बता देते हैं कि इनसे नवीन जी से पूछिए कि कमलेश तिवारी की मां ने योगी आदित्यनाथ जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं उनका नाम लिया था कि उन्होंने मरवाया है, और कमलेश तिवारी जी भी कई बार बोल चुके थे, उनका तो वीडियो से लेके सब कुछ पूरे प्रदेश में वायरल हुआ। क्या हुआ बताइए, क्या है? हाँ नवीन जी सुन लीजिए जरा, देखिए किसके साथ क्या बयान आया, किसके साथ फोटो है, नहीं। आप एक चीज मैं प्रश्न कर रहा हूं, उसका जवाब दे दीजिए कि आपकी सरकार उसके आपराधिक इतिहास के पीरियड में 15 वर्षों तक रही, उसके खिलाफ क्या एक भी मुकदमे कायम हुए या नहीं? नंबर 1। नंबर 2, क्या वो 15 वर्षों तक अपराध की दुनिया छोड़ के कहीं गुफा में बैठ के ध्यान लगा रहा था, क्या कर रहा था, ये जरा बता दीजिए हमें। चलिए, अब ये तो सबको पता है, इसमें बताने की क्या जरूरत है। वो तभी अपराध कर रहा था, तभी इतने सारे मुकदमे अलग अलग हुए थे। हिम्मत नहीं हुई कि वो ऐसी वारदात कर सके। अरे हिम्मत तो उसकी ऐसी हुई कि 150 मुकदमे उस पर हो गए, एक गवाह नहीं मिला। राजपाल भाई कैसी बात कर रहे हैं, हिम्मत नहीं हुई। और इस बार तो उसने गिरफ्तारी के बाद सरेंडर हो, गिरफ्तारी उसके बाद उसने बयान दिया है, उसने कहा है कि असल में मुझे एनकाउंटर का डर था, इस वजह से मैंने ऐसा कर दिया, वरना नहीं करता। बहरहाल राजपाल कश्यप साहब, मैं आऊंगा आपके पास, डॉक्टर सुरीता के पास भी जाऊं, उसके पहले लक्ष्मी नारायण जी, देखिए सियासी जो मुठभेड़ है ना, उसका अंत कुछ ही नहीं है, क्योंकि पल पल बयान बदले। कल कांग्रेस का स्टैंड कुछ और था, आज वहां पर सवाल वो कुछ और कर रहे, समाजवादी पार्टी भी कर रही, बीजेपी भी विपक्ष में रहते हुए कई बार ऐसे सवाल कर चुकी है। इन चीजों से आप लोग तो बखूबी वाकिफ होंगे, सत्ता में रहने वाले या सियासत में रहने वालों का अलग ही मिजाज है। यहां पर बार बार जनता जनता कही जा रही है कि जनता में ये माहौल, जनता की ये बात, आप खुद क्या अनुभव करते हैं ऐसे अपराधी का अंत होना, और फिर जनता का माहौल क्या होता है? और दूसरा, इस पूरे प्रकरण में आपने भी स्पष्ट कर दिया, सुनीता जी की मांग भी है, उनकी पार्टी की मांग भी है कि एक न्यायिक प्रक्रिया की जांच तो होती ही होती है, न्यायिक प्रक्रिया है वो, ऐसे मुठभेड़ में होना ही है, लेकिन उससे इतर भी क्या कुछ और ऐसी चीजें होंगी जो कि चैलेंज बनेंगी? क्योंकि पुलिस की गुत्थी में आप कह रहे हैं कि नहीं, स्वाभाविक हो सकता है ऐसा, कुछ चीजें विरोधाभासी हैं। एक तरफ मोहित अग्रवाल, पहले उन्होंने कहा हमारे ही चैनल पर कि भाई कई गाड़ियों में से बदल कर ला रहे थे ताकि टारगेट सेफ रहे, फिर थोड़ी देर बाद कहा कि भाई गाड़ियां नहीं बदली गई, एक ही गाड़ी में लाया गया। विरोधाभास पुलिस के बयान में ही था, तभी बल मिल रहा है लोगों को सोचने का। एक्चुअली देखिए, इसमें जो स्टेटमेंट आना चाहिए वो आना चाहिए एसटीएफ के द्वारा जी, और रही बात जो इसमें न्यायिक प्रक्रिया की जांच की है, उसमें ये सारी बातें स्वाभाविक रूप से आएंगी। जो इसमें महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि ये सोचना बहुत आवश्यक है सबके लिए जी, सभी राजनीतिक दलों के लिए और हमारे जो लेजिस्लेचर्स हैं उनके लिए, कि ऐसी क्या व्यवस्था है हमारे देश में कि हमारे यहाँ गुंडे, बदमाश, इस तरह के लोग आगे बढ़ते हैं, उनको हर प्रकार का ठेका मिलता है, वो अमीर होते हैं और फिर राजनीति में भी चले जाते हैं। तो इस पे विचार करने की ज़रूरत है कि हमको कहाँ कहाँ पर हमारे कमियां हैं, लूप होल्स हैं, उनको हम किस प्रकार से प्लग करें। क्या हमें लेजिस्लेशन लाने की ज़रूरत है? क्या ब्रिटिश राज्य के कानून को अभी भी रखे जाने की ज़रूरत है? आज हमारे पुलिस जो है जनता की मित्र क्यों नहीं हो पाई है? हमने क्यों ब्रिटिश लीगेसी को आज तक अपने साथ रखा हुआ है? हमने इस तरह की चीज़ों को, पुलिस को हमेशा निगेशन में क्यों रखा है? पॉजिटिविटी में रखने का प्रयास क्यों नहीं किया है? उदाहरण के लिए, आग लगती है, हमारे फायर कर्मी जो है जाते हैं, आग बुझाते हैं, लेकिन जब धन बंटवारे की बात आती है तो वहां पे नायब तहसीलदार और तहसीलदार जाके बांट आते हैं। तो कहीं ना कहीं पे हमें पब्लिक से जोड़ने की जरूरत है ताकि सही चीजें सामने आए और चीजों को सही प्रकार से करना चाहिए ताकि सिस्टम हमारा इंप्रूव हो। बिल्कुल, लेजिस्लेचर भी है, उसमें देखिए, उसमें हमारी इंस्टीट्यूट भी है और न्यायिक व्यवस्था भी है। कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का, मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी राजनीतिक पार्टी का विल अब तक नहीं दिखा है कि उस सिस्टम को हम कैसे सुधारें, उसके लूप होल्स को कम करें, खत्म करें, या फिर जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं उसमें आज के दौर में हम बदलाव करें। सियासत दूसरे मोड़ पर चली जाती है कि किसको ढेर किया, क्यों ढेर किया, किसका छिपाया और किसको बचाया। डॉक्टर सुनीता करीम, जो आपकी मांग है वो होनी ही है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत जांच होनी ही है। मेरा सवाल यह है, कांग्रेस ने कल कहा कि सब कुछ प्रायोजित था, यानी सरेंडर,
तो या तो आपका वो कल का बयान गलत था या आज आपकी बात गलत होगी। ये आप मानेंगे कि हां, कल जल्दबाजी में कांग्रेस ने आरोप लगा दिया था कि सरकार ने प्लान के साथ विकास दुबे को बचाने के लिए सरेंडर करवाया है, या अभी भी कायम है? देखिए, ये कल में तो खाली बीजेपी रहती है, हम लोग नहीं रहते हैं। हम लोग तो आज में विश्वास करते हैं। अरे भाई, ऐसा भी कल में विश्वास मत करिए, अभी कल ही की बात है। सुनीता जी, खुश हूँ सुनीता जी, अब ऐसा भी कल 24 घंटे तो आज में आता है ना। सुनीता जी माफ करिए, बोलिए, आप बोलिए मैम, लेकिन आप बोलिए, हाँ बोलिए मैम, आप बोलिए, लेकिन 24 घंटे तो आज में आता है ना। मैं बस इतना कह रहा हूँ, एक पॉजिटिव दिशा में ले जा रहे हैं, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। आप डिबेट को एक पॉजिटिव दिशा में ले जाइए। जो ये डिबेट का जो मुद्दा है, ये मुद्दा ये नहीं है कि अपराधी को कौन मारा, कैसे मारा, क्यों मारा। मुद्दा ये होना चाहिए कि ये जो अपराधी, पुलिस और राजनीति, इन सबका जो एक नेक्सस है, उसको किस प्रकार से तोड़ा जाए और इसमें कौन अगुवाई करेगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो दल, इतना महत्वपूर्ण दल, इतना बड़ा दल, इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ एक प्रदेश में अगर शासन करने आता है और उसके मुखिया की अगर ये नियत है कि उसको प्रदेश में अपराध खत्म करना है, तो सबसे पहले उनको पुलिस की लोगों को ये बल देना पड़ेगा कि उनको ये यकीन हो कि जिस अपराधी को हमने पकड़ा है, उस अपराधी को हम फांसी के तख्ते तक ले जा पाएंगे। अगर उनके अंदर ये भावना नहीं होगी तो हम लोग रोज ऐसे एनकाउंटर देखेंगे और बातें फिर दब जाएंगी। तो इसलिए पुरजोर तरीके से ये मांग उठनी चाहिए कि पुलिस रिफॉर्म्स, जुडिशरी रिफॉर्म्स, इनको लागू किया जाए। और जहां पे दल के पास इतनी बड़ी मेजॉरिटी है, वो दल आसानी से इन काम को कर सकता है। और जब दल कमजोर, राजनीतिक दल जब कमजोर होते हैं, तो ऐसे मुद्दे पीछे चले जाते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात कही। मैं पूरी कांग्रेस पार्टी को तो नहीं कहूंगा, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं पूरी कांग्रेस पार्टी को नहीं कहूंगा, लेकिन डॉक्टर सुनीता करीम की इस बात का व्यक्तिगत तौर पर मैं भी समर्थन करता हूं। नवीन जी, इसमें तो कोई गलत बात नहीं की है डॉक्टर सुनीता ने, उन्होंने तो बहुत व्यवहारिक बात कही और ये तो आपकी भी मंशा है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि इसमें पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी थी, तो हमको इस दिशा में प्रयास करने चाहिए थे। मैं फिर अतुल जी अपनी बात को दोहराना चाह रहा हूँ कि इन अपराधियों के, संगठित अपराधियों के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है, उसको हमें समझने की जरूरत है। वह है इनकी आर्थिक ताकत, जिसके दम पे ये राजनीतिक दलों को, पुलिस वालों को और यहाँ तक न्यायपालिका तक को प्रभावित कर लेते हैं। उसको तोड़ने के लिए ही हम 2017 में यूपी कोका बिल लाए थे, जिसमें प्रावधान था कि इन अपराधियों की अवैध संपत्ति को जब्त करना। और राज्यपाल जी उस विधान परिषद के सदस्य, जहां हमारा बहुमत उस समय नहीं था, और उस विधान परिषद में सपा और कांग्रेस, बसपा, ये सारे लोग जो थे, इन्होंने उस बिल को गिरा दिया। लेकिन तब भी हम काम कर रहे हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत अच्छी बात मैं कहना चाहूंगा, सबको हम लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, राजनीतिक दलों को, पुलिस वालों पर। लेकिन एक बात मैं अतुल जी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। आप देखिए, ये जो अपराधी टर्न पॉलिटिशियन है, इनके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है कि जो आदमी न्याय मांगता है, जो आदमी जरूरतमंद है, उसको इस प्रकार के तथाकथित भैया डॉन के यहाँ जाने पर वह मदद मिल जाती है। जो हमारे डीएम, एसपी, आईएएस, आईपीएस अफसर पूरे सरकार और शासन की ताकत लेकर बैठते हैं, उस गरीब आदमी के जरूरतमंद की मदद नहीं कर पाते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ी चीज है। अगर हमारे अधिकारी, जिनको संविधान ने अधिकार दिया है, जो समाज की सेवा करने की नियत और प्रण लेके, शपथ लेके डीएम, एसपी और बड़े पदों पर बैठे हैं, वह भी अगर आम जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण करें, तो इस प्रकार के पॉलिटिशियन, माफिया टर्न पॉलिटिशियंस की जड़ कमजोर होगी। यह भी एक बहुत बड़ा विषय है। राजपाल जी, सवाल देखिए यही है, और कमोबेश मुझे ऐसी उम्मीद है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब ये चाहते हैं, वो चाहे पूर्व आईपीएस हो, कांग्रेस की प्रवक्ता हो, आप हो, और खुद सरकार के जो पार्टी है जो सत्ता में, उसके प्रवक्ता, आप सब यही तो चाहते हैं राज खुले। वो कह रहे हैं राज भी खुलेंगे। एनकाउंटर का क्या पूरा सिनेरियो था, उसके लिए भी न्यायिक जांच की एक व्यवस्था है, वो भी हो जाएगी। लेकिन उस बीच में कहीं क्या कोई और सियासत दिख रही है क्या, या आपकी भी मांग है कि नहीं सिर्फ आतंकी या ऐसे अपराधी ढेर ना हो, बल्कि उसके साथ साथ इनका नेक्सस भी ढेर हो, सरकार उस पर काम करे, बदलाव वहां पर आए? सही कहा अतुल जी, इनका नेक्सस भी ढेर होना चाहिए। उन नेक्सस में क्या क्या होगा, जिनके कनेक्शन थे, जिनके संरक्षण थे, वो पल रहा था, जिनके संरक्षण से इतनी ताकत मिली। और वो जो मुखबिरी लोग कर रहे थे, पूरी प्लानिंग, बताइए, यहाँ से वहां उज्जैन तक चला गया, कैसे बगैर प्लानिंग के चला गया।
और जिस तरीके से जो घटना उस दिन हुई, उस दिन भी पुलिस की मुखबिरी से हुई, उनका क्या होगा जिसकी वजह से घटना हुई। और ये अपने को पाक साफ अपनी पवित्र पार्टी बताते हैं, जितने विपक्ष में रहे वो सब अपराधी हैं और इनके दल में जो शामिल हुए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जिस सीट पे चुन के नहीं आए, नॉमिनेट होके आए हैं ना एमएलसी, वो बुक्कल नवाब की सीट थी, वो भूमाफिया थे, उनको समाजवादी पार्टी में थे तो वो भूमाफिया थे, और योगी आदित्यनाथ जी उनकी सीट पे बैठ के मुख्यमंत्री का शासन कर रहे हैं। और दूसरी बात, बीजेपी के सांसद सहारनपुर में घुस गए थे, एसएसपी को छुपना पड़ा, तबेले में परिवार को छुपना पड़ा। बीजेपी के सांसद कन्नौज में तहसीलदार, दलित तहसीलदार के यहाँ घुस गए थे और उस परिवार को छुपना पड़ा, मारा पीटा। तो ये बताइए, और एडीआर की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट नवीन की पार्टी ने दिया है, बीजेपी ने दिया है। सबसे ज्यादा अपराधी बीजेपी में है। हमारी पार्टी ने और हमारे नेता ने सरकार कुर्बान कर दी, लेकिन अपराधियों को टिकट नहीं दिया, अपराधियों को टिकट नहीं दिया। इनकी पार्टी में सारे अपराधी है, इनकी पार्टी में सारे अपराधी है, और उनको निकलवा लिया जाए, उनका रिकॉर्ड निकलवा लिया जाए। इतने मंत्री से लेकर मंत्री तक का रिकॉर्ड निकलवा लिया जाए। किस दल में सबसे ज्यादा अपराधी है, किस दल में है, राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर और उत्तर प्रदेश तक के आपको शर्म आनी चाहिए। जो ले जाए तो सबसे ज्यादा देश में अपराधी कहीं है तो बीजेपी में है, बीजेपी में है। बलात्कार के आरोपियों को, हत्या के आरोपियों को सबसे ज्यादा अपराधी बीजेपी में है। आप चाय पिलाते थे, अरे शर्म करिए। और पूरा व्यवस्थित भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है तो बीजेपी में हो रहा है, व्यवस्थित कहीं अपराध हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, जब आप कहेंगे सबसे ज्यादा अपराधी बीजेपी में है, वो कहेंगे सबसे ज्यादा अपराधी आपके यहाँ है, लेकिन मुझे तो सबका याद है ना। आप कह रहे हैं कि बुक्कल नवाब जब आपके यहाँ थे तो आप ये कहते थे भूमाफिया है, तब आप कहते थे नहीं वो नवाब है भाई। अब वो वहां चले गए तो आप उनको कहते हैं नवाब नहीं है, भूमाफिया है। आप कहते हैं कि इनके यहाँ सहारनपुर में देखिए वो वहां घुसे तो कौन कहां छिप गया। मुझे याद है आपके दौर में अमिताभ ठाकुर को धरने पर बैठना पड़ता था कि मेरा मुकदमा कर लो, एक आईपीएस रैंक का अधिकारी। सवाल इसी बात का, एक शक है, उस शक को दूर सरकार अगर करेगी तो बेहतर होगा। वो ये कि मुठभेड़ हुई है, वो पुलिस का मामला है, एसटीएफ बताएगी, न्यायिक जांच होगी, उसकी बात रिपोर्ट में आएगी। लेकिन वो साम्राज्य जो खड़ा हो चुका है और ऐसे कई और विकास और भी हो सकते हैं या है, उन पर भी अब इसी वजह से और इसी समय से शुरुआत हो जाए लगाम लगाने की, तब लगेगा कि हां बात कुछ बनी। और उससे भी बड़ी बात कि उनके राजदार कौन थे, वो खुलासा भी आगे होना चाहिए। विकास के अंत के साथ वो राज दबना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका, डॉक्टर सुरेता करीम आपका, राजपाल कश्यप जी आपका और लक्ष्मी नारायण जी आपका। तो सियासी मुठभेड़ का कोई अंत नहीं है, कोई आतंकी, कोई अपराधी, उसका तो अंत हो सकता है, लेकिन उसके बाद सियासत किस दिशा में जाएगी, उसका कौन कहां फायदा उठाने की कोशिश करेगा, प्रदेश की जनता इसको भी बहुत लंबे समय से देखती आ रही है। नमस्कार।